Good evening to the kids who have just joined. Bhavya, good evening. Abhikaran, good evening. Dev Singh, good evening. Good evening, sir. Aryan Agarwal, good evening. Good evening, sir. Prabhat, good evening. Good evening, sir. Rashika, good evening. Shreya Goyal, good evening. Moon, बातें मत करो. Okay, guys, awesome. Okay, so let's begin with the ride. Let's begin with beautiful optics, and let's concentrate. I want all of you now to concentrate. Concentrate well, sit nicely, don't lie down and sit like a student sitting in the class. आज मुझे गाना कौन सुनाएगा? साइशा, गुड इवनिंग. Good evening, sir. ठीक है मेरे बच्चे? मैं ठीक लग रहा हूँ guys? Okay, so let's begin बेटा. Last class में discuss किया था. Let's start with this lecture 2 of optics. Day 2 optics. Okay, so my lovelies, अगर कोई किसी के प्यार की बात आ सकती है, ध्यान रखेंगे. परसों सॉरी हमने संडे डिस्कस किया. ओके गाइस, स्पीड ऑफ एन EM wave is equal to under root of 1 by mu into E. याद है बेटा? याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, परसों के मतलब संडे की क्लास में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है कहाँ पे, किसी भी मीडियम में, वो इस फॉर्मूले से निकलती है. अब डिफरेंट हर्षिता, अच्छा किसी ने जिसने भी लास्ट लेक्चर मिस किया है, थोड़ा सा 5-10 मिनट का लिंक लास्ट लेक्चर से है, तो वो वीडियो ऐप पे देख लेना, लास्ट लेक्चर जो मिस हुआ है. ठीक है? सो अब डिफरेंट मीडियम्स में म्यू की वैल्यू डिफरेंट है, अब साइलेंट की वैल्यू डिफरेंट है. तो हमने कल निकाला था संडे को, मतलब वैक्यूम में, ध्यान सुनेंगे, वैक्यूम में जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो अप्रोक्सीमेटली आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये वैक्यूम में अप्रोक्सीमेट स्पीड है. एग्जैक्ट स्पीड मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा दी थी. याद आ गया? Yes, sir. Guys, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके मेरी जान, अब कंटिन्यू करते हैं बच्चे. ये हो गया कि डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड क्यों होती है. अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं. जो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ लाइट, वो हम पढ़ते हैं, बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाइट लाइट के लिए. ध्यान सुनना, व्हाइट लाइट बोल दो या विजिबल लाइट बोल दो या विजिबल स्पेक्ट्रम बोल दो, इन सब का बेटा एक ही मतलब होता है. दिस ऑल मीन्स दैट, सुनेंगे, कि अ लाइट विच हैज स्टार्टिंग फ्रॉम वॉयलेट एंड गोइंग टिल रेड with the wavelength varying from 400 nanometer to 700 nanometer, where 1 nanometer is 10⁻⁻9 meters. मतलब एक बार लास्ट जहां पे खत्म किया था वहीं से रिव्यू फॉर्म में उठा रहा हूं. मतलब ह्यूमन आई, अपनी आंख, जो हमारी आंख है, उसकी सेंसिटिविटी, वो इतनी रेंज की वेवलेंथ को देख सकती है. इस रेंज को नाम, ये 3 नाम में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं. इसमें इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स हैं जिनको हम कंबाइंड फॉर्म में, हम बचपन से सुनते आए हैं, विबग्योर बोलते हैं. पंडा क्लियर है? Yes, sir. लाशों, पंडा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है मेरे बच्चे. Yes, sir. ये हो गया ऑसम, परफेक्ट हो गया. यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं है.
आज हम शुरू करेंगे स्कूल के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से चैप्टर, ठीक है। द टॉपिक इज, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज, अच्छा लाइट क्या है अब हम सबको क्लियर हो गया, एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम सब समझ गए, ठीक है। तो अब लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमिनास पढ़ेंगे, कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना कि जब लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है, ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट आती है, तो क्या क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑब्स्टेकल पे। अगर नेचर ऑफ द ऑब्स्टिकल कुछ ऐसी है, तो कुछ एक फिनोमिना जो हम पढ़ेंगे, दैट इज द फर्स्ट फिनोमिना, जो चैप्टर पहला है मेरा, ध्यान सुनेंगे सारे, वो इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा मेरी बात को गौर सुनना, मैंने क्या बोला, लाइट बेटा, देखो लाइट चल रही है, मेरी बात सुनो, सब मुझे देख पा रहे हो, एक लाइट चल रही है। अब अगर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना, तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना चलती जाएगी। अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो ही तो फर्क पड़ेगा ना रचित, यस और नो? अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है चेल्सी? Yes, sir. चेल्सी, मैंने तेरी बायो की असाइनमेंट देखी थी, बहुत अच्छी थी यार, गुड जॉब। Thank you, sir. मेरे पास क्या हुआ कि यार, तो उसमें से जब लाइट आती है तो या तो रिफ्लेक्शन हो सकती है, जब लाइट आती है तो रिफ्रैक्शन हो सकती है, जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में। लाइट आती है तो या तो डिस्पर्जन हो सकती है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लाइट आती है तो हमारे पास TIR हो सकती है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको अगले 2 चैप्टर्स में। तो ये कुछ फिनोमिनास हैं। हाँ, लास्ट में पढ़ेंगे स्कैटरिंग हो सकती है, जिन्होंने स्कूल में पढ़ लिया होगा उनको समझ आ रहा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, बट स्कूल वाला फंडा समझने पहले बेसिक समझना जरूरी है बेटा, कि कुछ चीजें हैं जो लाइट जब ट्रैवल करती है तो उसके साथ रास्ते में क्या हो जाए। जैसे सुनो ध्यान से, लाइट आ रही है किसी से, रास्ते में शीशा पड़ा है, मिरर, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, है ना? है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइट आ रही है, रास्ते में लेंस पड़ा है, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा बचपन में पढ़ा होगा। प्रिज्म रख देंगे, डिस्पर्जन हो सकती है। मैं अज्यूम नहीं कर रहा तुम्हें कुछ आता है, मैं बिल्कुल बेसिक्स उठाऊंगा, मैं सिर्फ अभी तो पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो बहुत चीजें हो सकती हैं किससे, जब लाइट आती है। कहाँ आती है? जब ट्रैवल करती है। अब कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले। फर्स्ट चैप्टर इज मेरी जान, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आज का लेक्चर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों के स्कूल एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी, ताकि स्कूल में डब्बा गोल ना हो जाए। क्योंकि तुम कह रहे थे, कई बच्चों ने मुझे फोन किया कि सर स्कूल में बहुत ज्यादा समझ आता है हमें। अच्छा, तो फर्स्ट चैप्टर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है मेरे बच्चे। जो ABCD है, पहली ABCD टर्म है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, कौन बताएगा? ऑप्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? सर जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ओके। एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? Come on. Sir, any obstacle? Any Sir, which blocks the path of light? दोबारा बोलना, लास्ट वाला बच्चा। Sir, which blocks the path of light? Absolutely right. ऑब्जेक्ट बेटा बिल्कुल ठीक बोला नब्बत ने और एक और बच्चे ने। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे बच्चे? कोई ऐसी चीज, मात्रा देख लेना जो मर्जी, मैंने दोनों डाल दी, जो लाइट का, पहले की तरह क्लास में ऐसे ही करता था, लाइट का पाथ को रोके, ऑब्स्ट्रक्ट करे। एक ऐसी चीज जो लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करे बच्चे, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? Object. अब Object. अब ऑब्जेक्ट, क्या तुम ऑब्जेक्ट हो? Yes, sir. Yes. जब हम अपने आप को अभी क्लास में आने से पहले कई बच्चे शीशे के सामने खड़े हो गए होंगे, कंगी कुंगी कर रहे होंगे, देख के हम ठीक लग रहे हैं, सर ने वीडियो ना ऑन करा दे, ठीक है, थोड़े भैया थोड़ी बन के बैठोगे, ठीक है। सो हम अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट हुए। क्लियर? फंडा समझ आया? ठीक है। Yes, sir. जैसे चैप्टर चलता रहेगा और समझ आता रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रुकावट टू द रे, लाइट रे। ध्यान सुनना। सेकंड आता है इमेज। इमेज का क्या मतलब होता है? मैं तुम्हारे 8th के कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहा हूं अभी। इमेज का मतलब गाइस, कई बच्चों ने copy of the object. नाइस, वेरी गुड। कौन, किसने बोला है? Sir, Aryan. वेरी गुड आर्यन। रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेप्लिका का मतलब हुआ, बिल्कुल ठीक बोला आर्यन ने, कॉपी। रेप्लिका मतलब कॉपी। हमने, देखो ध्यान से सुनो बेटा, आपने अपने आप को शीशे में देखा, तो आपको जो दिखा वो आप दिखे कि रेप्लिका दिखा? So replica. Sir, copy replica. रेप्लिका दिखा, ठीक है। क्योंकि हमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, हमें हमेशा उसका रेप्लिका दिखता है। आकांक्षी, हैप्पी बर्थडे कब है तेरा? Sir, कल है। तो कल तो क्लास नहीं है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. तो सुनो ध्यान से, तो रेप्लिका का मतलब हुआ कॉपी। सुनो जरा, बड़ा ध्यान सुनो। सो हम जैसे मैं कैसे बताऊं, हाँ, जिन लोगों के आईज में डिफेक्ट है, जो चश्मे लगाते हैं, तो उनको चश्मे में लेंस है, लेंस में इमेज बनती है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इमेज बनती है, तो वो रेप्लिका ही तो हुआ। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वेब कैम, मतलब मेरे मैकबुक में ऊपर छोटा सा वेब कैम है, तो वो मुझे मेरी इमेज भी दिखा रहा है साथ साथ, तो वो रेप्लिका ही तो हुआ। असली साहिल तो ये बैठा, पर जो मुझे साला स्क्रीन में दिख रहा है साहिल खन्ना, वो साहिल खन्ना का रेप्लिका है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टेक्स्ट में कैसे रेप्लिका हुआ? क्या मेरे बच्चे? ऑप्टिकल्स में कैसे रेप्लिका हुआ जो आप कह रहे हो लेंसेज से देख रहे हो? बेटा चश्मे में आप उपमन्यु हो, आपको चश्मा लगा हुआ है ना? यस सर। अब आपको जब आप सामने एक लड़की को देखते हो, कैमरे में नहीं, मान लो चलते फिरते मार्केट में, तो जो आपको लड़की दिख रही है वो लड़की थोड़ी दिख रही है, लड़की तो ऑब्जेक्ट है, आपको तो उसकी इमेज दिख रही है। यस सर। ठीक है मेरे बच्चे, तो वो रेप्लिका हुआ। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे चैप्टर आगे चलता रहेगा, कैसे रेप्लिकास बनते हैं। क्लियर है? ओके सर। यस सर, थैंक यू। अब एक और चीज सुनो पन्नू ध्यान से। अब बच्चे, रेप्लिका 2 टाइप का होता है। कौन कौन बताएगा? Real and virtual. एब्सोल्युटली। सुप्रिका गुड मॉर्निंग। Inverted and erect. बिल्कुल ठीक बेटा, सेंटी मत हो बेटा। 2 टाइप का रेप्लिका होता है, यानी कि 2 टाइप की इमेज बनती है। बेटा मैं 8th पढ़ा रहा हूँ पहले, देखो परसों पढ़ाई थी, संडे को पढ़ाई 12th का बेस, आज पढ़ा रहा हूँ 8th का बेस, क्योंकि 10th पे जाने से पहले 8th भी क्लियर होनी चाहिए। इमेज होती है 2 टाइप्स की, ठीक है। एक होती है बेटा रियल इमेज, और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। चैप्टर तब समझ आएगा, क्योंकि अगले 1 महीना हमने 1.5 महीना ऑप्टिक्स ही पढ़ना है, वो हमें तब समझ आएगा जब हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? अब सुनो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, कौन बताएगा क्या होती है रियल और वर्चुअल? The real which can be obtained on screen. मुझे Virtual भैया which वाले cannot आंसर be मत दिया obtained. करो, 2 टके के स्कूल वाले। स्क्रीन, सर मैं बताऊं? मुझे लॉजिक चाहिए होता है। कौन है जो भी ये पागलों की तरह बुकेश आंसर बोलता है? भैया मैं बुक वाला बंदा नहीं हूँ, नॉलेज वाला बंदा हूँ। मुझे फंडा बताओ, फंडा। सर केशव। केशव बताओ। सर जब 2 रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती हैं तब रियल इमेज बनती है, और जब 2 रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर टू मीट करती हैं तब वर्चुअल इमेज बनती है। ऑसम, इसको और डिटेल में समझते हैं। ये चीज क्लियर चाहिए मुझे।
सुनेंगे ध्यान से, रोएगा कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं, मोहांश वेरी गुड, गुड स्माइल, बट दो इससे ज्यादा नहीं करनी स्माइल, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इमेज, जब तक ये नहीं समझ आएगा तो नेचर ऑफ इमेज समझ नहीं आएगी, इमेज बनती कैसे, पहले ये समझना जरूरी है। देखो मेरे बच्चे, इमेज कब बनती है या इमेज तब बनती है जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज मिले या हमें लगे कि वो मिल रही है। क्या बोला मैंने ये बोला पहले ये समझेंगे क्या इमेज, इमेज क्या है, हम पूरी इमेज है, क्या है इमेज। अब क्या है इमेज को समझने के लिए कैसे बनती है इमेज समझना जरूरी। जहां पे देखो, सुनो ध्यान से, ये मेरी फिंगर्स देखो, ये दो इंसिडेंट रेज आ रही है, इंटरसेक्ट कर दी, इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। इमेज तब बनेगी जब दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज या तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, जो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, या तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, या हमें लग रहा है कि वर्चुअली, मतलब वर्चुअल मतलब जो होता नहीं है, जो लगता है। आज जैसे ये आजकल हम क्लासेस वर्चुअल ले रहे हैं, राइट? हम एक दूसरे को वर्चुअली देख रहे हैं। आई कांट टच यू एंड फील यू कि यार ये मेरा, इसको मैंने चपेट मारनी है, आई कांट डू दैट, और तुम भी मुझे चपेट नहीं मार सकते, ठीक है। सो इट्स ऑल इल्यूजन। सो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, जरूरी नहीं है कि जैसे केशव ने बोला रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रेज जहां मिले वहां भी इमेज बनती। क्लियर? यस सर। लो, यस सर। यस सर। आएगा, अभी तो बेस बना रहा हूं। जैसे अब सुनो, अब रिफ्लेक्टेड वर्ड को समझ लेते हैं। अब जैसे, अब अगर तो रेज एक्चुअली मिल जाए, सच में मिल जाए, रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिले, तो हम बोलते हैं सच मतलब रियल इमेज। और अगर सिर्फ हमारे ब्रेन को इल्यूजन है, हमें धोखा दे दिया, हमें चेप दिया, तो है वर्चुअल इमेज। मुझे एक बात बताओ, तुम अभी शीशे में तैयार हुए, ठीक है, वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? सर वर्चुअल। वर्चुअल। शीशे में तुमने 5 मिनट लगाए कॉम करने में, तो वो रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल। क्यों वर्चुअल क्यों है? सर क्योंकि जो क्योंकि वो आप फील और टच नहीं कर सकते। टच नहीं कर सकते, ओके, टच नहीं कर सकते इज राइट। बेटर क्या होगा कि मान करेक्ट एंड अपराइट है सर, अपराइट करेक्ट है। ओ यार, वो बच्चों वाली बातें मत किया। मान लो आप शीशे में देख रहे हो अपने आप को, और आप, देव ध्यान दो बेटा, आप बैठ गए, तो क्या इमेज बैठेगी खड़ी रहेगी? बैठेगी। इमेजिन तुम शीशे में बैठ गए और इमेज सामने खड़ी है। ये तो हॉरर मूवी में हो सकता है, am I right? यस सर। तो ध्यान देना, आज रात को ना हो जाए ऐसा कि तुम खड़े हो और वो इमेज बैठ जाए। ओके, सो कमिंग बैक टू व्हाट, सो वो है वर्चुअल। क्यों? क्योंकि असली में शीशे में कोई था नहीं। जब तक तुम सामने खड़े हो, तुम ब्रश कर रहे हो, तो वो भी ब्रश कर रहे हैं। तुम ब्रश के बजाय है करोगे, तो वो भी है करेगी। तुम ऐसे करोगे तो वो भी लिटरली दूसरे हाथ से ऐसे करेगी। वो बात की बातें मिरर्स की प्रॉपर्टीज में पड़ेंगी। तुम बोलोगे, तुम गाली दोगे हिंदी वाली, वो भी गाली देगी हिंदी वाली। ऐसा तो नहीं होगा ना, तुमने हिंदी की गाली दी, आगे से इंग्लिश की गाली आ जाए, तुम बोलो, वो बोले एफ यू, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये है इल्यूजन।
फंडा समझ आया कि जो तुम कर रहे हो वो वही कर रही है. इट्स बेसिकली वर्चुअल इमेज. एम आई क्लियर? कोई भी Yes, ट्राई sir. नहीं करेगा Yes, आज sir. हिंदी की गाली देख के चेक करना. वो सिर्फ समझा पता लगे आज दरवाजे बंद करके शीशे को कुंडियां लगा के पेरेंट्स मुझे फोन कर रहे हैं, सर ये बच्चों क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं. आई हैव नॉट गिवन दिस एज अ टास्क, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ मेरे बच्चे, ये फंडा समझ आ गया बेटा? Yes, sir. बेटा कॉन्सेप्ट Yes, sir. क्लियर? 10 CBSE इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो वर्चुअल रियल का एग्जांपल दो कोई. सर थिएटर्स में दो. हाँ बच्चा, प्रोजेक्टर्स. एब्सोल्युटली राइट. थिएटर्स में अब कल तो बंद है. ठीक है. अब मान लो तुम्हें शाहरुख खान अच्छा लगता है? No, sir. आजकल तो वैसे बॉलीवुड की माँ बहन करी हुई है लोगों ने. ठीक है. तो मान लो कोई भी जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी, जैसे मतलब मुझे परेश रावल बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, सपोज. ठीक है, कईयों को पता ही नहीं होगा परेश रावल को. ठीक है, तो जो भी है, अब मान लो तो उस मूवी में तुम गए, उस मूवी में जो भी तुम्हारा फेवरेट एक्टर है उसकी मूवी तुम देख रहे हो और गाना आ गया बीच में. गाना आ गया. अब गाना तुम देखने का मन नहीं और तुमने पापा को बोला, मम्मी को बोला, हाँ पॉपकॉर्न लेने जा रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो. ठीक है. उन्होंने बोला क्या करना है, इंटरवल में खाएंगे, रुक जा. ठीक है. तुमने बोला नहीं अभी खाने हैं मुझे. ठीक है. तुमने पैसे ले लिए. ऐसा ही होता है. ठीक है. अब पैसे लेके तुम बाहर चले गए. अब क्या ऐसा तो नहीं होगा कि तुम बाहर चले गए तो परेश रावल भी कहेगा मुझे भी दे दे पॉपकॉर्न बाहर आके? No, sir. वो तो अभी No, भी sir. आप कहाँ नाच रहे हैं, पर्दे पे नाच रहे हैं. राइट? Yes. पर्दा छोड़ के तुम्हारी सीट पे आके तुम्हारे पापा के साथ बैठ जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो है रियल इमेज. जिस बात को इस बात से कोई फर्क नहीं है कि कौन देख रहा है. लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या था, अगर तुम शीशे के सामने नहीं हो तो कोई सामने भी नहीं है. राइट? Yes, sir. Yes, sir. फंडा क्लियर हुआ? Yes, sir. बाकी Yes, धीरे sir. धीरे समझ आएगा. लेकिन मुझे 1 मिनट की ब्रेक चाहिए यार. मैंने 2 क्लासेस बैक टू बैक लेता था, पानी पीने में. हाँ जी, फंडा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे. सबसे पहला फिनोमेना समझ लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. परसों का लेक्चर बहुत टफ था, आज का आसान है. What is reflection of light? Everybody knows it. Bouncing back of light. Bouncing back of light when, आगे क्या आएगा बताओ? When it strikes, आगे बोलो. Reflecting surface. Reflecting or hard surface. Reflecting surface लिख सकते हो, surface, surface. a hard surface और a surface. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट करते हो? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes. ऑब्वियसली हम सब रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को. हम, बट क्या हम पॉलिश्ड हैं? No, sir. No, sir. No, sir. No. क्या कोई ये कह सकता है कि हम पॉलिश सरफेस है कि सर मैं तो चमक के आता हूँ, पॉलिश करता हूँ अपने आप? नहीं. No, sir. No, sir. No, sir. फिर भी हम रिफ्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम सरफेस है. तो जरूरी नहीं है पॉलिश सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट करे. Am I clear? जैसे Yes, sir. Yes, sir. ध्यान सुनो. मान लो ये तुम्हारे पापा खड़े हैं, ठीक है, और ये हो तुम. अब पापा आपको देख कैसे पाते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं. वैसे तो पता होगा सबको. अब होगा क्या, ये मान लो घर में बल्ब लगा हुआ है, ट्यूब लगी हुई है, जो भी, यहां से रोशनी हर जगह जा रही है. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
येलो ही दिखा देते हैं, ये चलेगी हर जगह। अब ये रोशनी जब हर जगह पड़ी, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं यहां से बड़ी +2 की चीजें क्लियर करूंगा। ये रोशनी आप पे भी पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पे रोशनी पड़ती है आपको चोट क्यों नहीं लगती? Sir, because light is a wave, not a. राइट, परसों बताया था संडे को, लाइट डज नॉट हैज मैटर ट्रैवल, एम आई राइट? Yes, sir. अच्छा जैसे लाइट आपके सामने पड़ी, अगर आप ट्रक के सामने खड़े हो तो चोट लगेगी, हाँ जी सर। बट लाइट से नहीं लगती। क्यों? क्योंकि लाइट डज नॉट हैज मैटर। इससे प्रूव भी होगी ये चीज, एम आई क्लियर? Yes, sir. तो फंडा समझ आ रहा है? कई Yes, sir. Yes, sir. हेडफोन लगाए हुए हैं, लगता है गाने सुन रहे हैं। चलो सुन भी रहे हो ना मुझे? अब Yes, sir. जब लाइट आप पे पड़ी या आप हो छोटे से नीले, ये हर जगह गई, आपसे हर जगह गई, हर जगह गई। ध्यान सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। कईयों को चीजें पता होती हैं, कईयों को नहीं पता होती। ऑब्वियस तो होती हैं, लेकिन मैं एज अ टीचर कुछ ऑब्वियस नहीं मानता, तुम जानते हो मेरी नेचर। ये हर जगह चली। अब यहाँ तुम्हारे पापा खड़े हैं और मम्मी भी साथ ही खड़े हैं, लेकिन थोड़ा दूर खड़े हैं, लड़ाई हुई है। अब कुछ रेस किसकी आंख में जा रही है, देखो बताओ? मम्मी की। यस Yes, sir. Yes, sir. जा रही है किसकी आंख में? पापा की। इसीलिए पापा में भी इमेज बनी तुम्हारी, मम्मी में भी इमेज बनी। तुम साला कौन हो? ऑब्जेक्ट हो। क्यों ऑब्जेक्ट हो? तुमने लाइट को रोका है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. इमेजिन करो Yes, sir. तुम रूम में नहीं हो, बट फिर भी पापा मम्मी तुम्हें देख पाएंगे। ऐसा होगा क्या? नो No, sir. No, sir. पापा मम्मी ऐसे नहीं बोलेंगे ना, तू मुझे तू दिख रहा है, तू रूम में तो नहीं है बट तू मुझे दिख रहा है। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा No, sir. ना, क्योंकि तुम कौन हो शुभ्रिका? तुम कौन हो? Object. ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो इमेज क्या घंटा बनेगी? नहीं बनेगी। मून पापा आ गए ना देख रूम में, दिखे तुझे? अभी तुझे उनकी इमेज दिखी है, ठीक है? अब फंडा समझो। अब ये है बेटा, आप हुए ऑब्जेक्ट जो उनको दिख रहा है। जो 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 मोहांश के पापा को दिखा मोहांश, वो मोहांश नहीं है। वो कौन है? मोहांश की इमेज बनती है। आया फंडा क्लियर? Yes, sir. यस सर। पक्का बेटा, बेस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। हमने नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, मार्क्स अपने आप आएंगे। इज देयर एनी डाउट इन द कॉन्सेप्ट सो फार मेरी जान? No, sir. No, sir. पक्का? No, sir. No, sir. Yes. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. 30 सेकेंड्स। सबकी स्क्रीन पे एक पोल आया है। मुझे किसी के पोल का आंसर नहीं दिखेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो आपको जो दिल से आता है वो भरो। भव्या भर दे, भर दिया होगा तूने तो मेरे को ही किया होगा, व्हाट आई नो दैट। ओके गाइस, 2 सेकंड मोर, दैट्स इट। बहुत ही लार्ज मार्जिन से जीत गया हूं मैं। ओके, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ध्यान सुनो, ध्यान। मैं चेक करता हूं कौन ध्यान नहीं देता है बैच में। सो मेरे पास ऑब्जेक्ट मैं हूं, मान लो जो बच्चा है, जो भी मैं बताया वो ऑब्जेक्ट है, जो दिख रहा है वो इमेज है, लाइट ये हुई। अच्छा तुम कौन सा ऑब्जेक्ट हो, लुमिनस की नॉन लुमिनस? नॉन Non-luminous. ये भी बचपन में पढ़ा हुआ है। लुमिनस की नॉन लुमिनस बेटा? लुमिनस। ऑब्वियसली नॉन लुमिनस। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये भी वर्ड्स होते हैं। जिनकी खुद की रोशनी वो लुमिनस, जो उधार की जिंदगी भी जीते हैं वो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो जिनकी खुद की रोशनी वो लुमिनस, जो उधार की रोशनी भी जीते हैं वो नॉन लुमिनस। एम आई क्लियर? Yes. जिसका बचपन में एग्जांपल हम सन मून पढ़ते थे, बट उसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं। हम सारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. So now coming back to what is reflection of light, तो bouncing back of light, ठीक है? तो यहाँ पे इधर देखो सारे, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे इधर देखो। अब अगर मैं एक पॉलिश सरफेस ले लेता हूं, बेटा वर्ड्स को पकड़ना,
धीरे धीरे बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे बेस पे जा रहा हूँ, चैप्टर पे जा रहा हूँ। अगर मैं एक पॉलिश सरफेस ले लेता हूं तो रिफ्लेक्शन रेगुलर होती है, और अगर मैं एक रफ सरफेस लेता हूं, रफ मतलब अनपॉलिश्ड, तो रिफ्लेक्शन इरेगुलर होती है। क्या होती है? Irregular. Irregular. फंडा क्लियर हुआ? बट Yes, sir. क्योंकि हमारे सिलेबस में मेरे बच्चे रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसीलिए आप लोगों को स्कूल्स में मिरर्स पढ़ाते हैं। अब आया फंडा समझ? Yes, sir. क्यों Yes, नहीं sir. हमें क्यों नहीं रिफ्लेक्शन एट द वॉल्स पढ़ाते, रिफ्लेक्शन ऑफ कार्स पढ़ाते? बिकॉज वो पॉलिश सरफेसेस नहीं है, वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, और हमें पढ़ाई जाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इज द लॉजिक क्लियर मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मिरर क्या है? मिरर का बेसिक समझ लेते हैं बेटा। मिरर क्या है? बेसिक देखो, हर चीज बिल्कुल बेस से उठा रहा हूं। व्हाट इज अ मिरर, तुम बताओ मून? एनी पॉलिश सरफेस, एम आई राइट? Yes, sir. अनुभव, कोई भी सरफेस जो पॉलिश्ड है उसको अनुभव क्या बोलते हैं बेटा? मिरर। ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। ये मान लो, इधर देखो, ये एक बॉक्स है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर अब इस पे लाइट पड़ रही है, पड़ी और वो रैंडमली कहीं और चलेगी, पड़ी चली गई, रिफ्लेक्शन तो ये भी कर रहा है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बच्चे, अगर मैं इस सरफेस को, मान लो इस बॉक्स को, सपोज इसको, इस सरफेस को, इधर देखेंगे सारे, दिखना चाहिए इधर को, यहां इसको पॉलिश कर दूं, क्या कर दूं? Polish. Polish. कौन बताएगा? व्हाट नव्याश, पॉलिश का मतलब क्या होता है? शू पॉलिश? मतलब शाइन हो जाएगा, आ जाएगी उसमें थोड़ी सी। श्रेय गोयल, पॉलिश का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? Shining आ जाएगी। Sir, black paint. सर सरफेस को स्मूथ करना। बेटा हम शू पॉलिश की बात नहीं कर रहे, ब्लैक पेंट। उपमन्यु, पॉलिश का मतलब लुब्रिकेंट्स लगाना। कौन सा? केशव, सर सरफेस को स्मूथ करना। स्मूथ किससे करते हैं? हम जनरली सिल्वर पेंट यूज करते हैं। Am I clear? बेटा देखो, Yes, sir. पता है क्या मेरे बच्चे, ये चीजें बहुत बेसिक है ना? स्कूल में, कोई स्कूल में जैसे मतलब अज्यूम करते हैं कि तुम्हें आती हैं, बट कैसे आएंगी ना बच्चों को अगर पढ़ाया नहीं हुआ। 8th में तुम्हें छोटा समझते थे, 10th में समझते तुम पढ़ के आए हो, 12th में हम तुम्हें सांड समझेंगे, तो एक्चुअल पढ़ाएंगे कब? है ना? तो फंडा तो समझाना ही पड़ेगा ना। अब तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मतलब देखो, इधर देखो सारे, मान लो एक सरफेस है, ये मेरा हाथ ले लो, सरफेस है, मैं नीचे से इसको, इधर देखो, मैं यहां से इसके ऊपर पूरा सिल्वर कर दूं, तो ये बन जाएगा एक पॉलिश सरफेस, यानी कि ये काम करेगा मिरर का। फंडा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Crystal clear. Yes, sir. Yes, sir. मिरर्स 2 टाइप के होते हैं, कौन बताएगा? सर कौन से प्लेन Convex and Concave and convex. convex. तुम इतना ही रह जाओगे पूरी जिंदगी। Sir, plane and sir, Sir, spherical. plane and spherical mirrors. प्लेन, प्लेन की स्पेलिंग क्या होते हैं? PLANE. 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 प्लेन, प्लेन मतलब एक, सुनो, एक ऐसा, ये सुन लो, कई बच्चों को नहीं पता होगा, 9th में बताता था मैं, एक ऐसा सरफेस जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। ध्यान सुनो, तुम्हें बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ प्लेन मिरर? इनफाइनाइट। अभी समझाता भी हूं। और स्फेरिकल क्या है? जिसका रेडियस फाइनाइट है। Spherical is further divided into 2 more types, concave and convex.
मेरी जान समझ आ रहा है? Yes, sir. इनफाइनाइट रेडियस का मतलब समझ, इनफाइनाइट रेडियस का मतलब है वो, देखो ये मैंने आपको 9th में बताया था। अब जैसे हम सुनो, मैं प्रूफ द्वारा बताता हूं, हम सब कहां रहते हैं? अर्थ पे, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. अर्थ पे रहते हैं। अर्थ का रेडियस, अर्थ स्फीयर है कि फ्लैट है? Sphere. 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 बट जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो आपको स्फीयर दिखती है कि फ्लैट? Flat. फ्लैट। That. रीजन क्या दिया था बचपन में इसका? नहीं दिख- अंश, आदित्य, इसका क्या रीजन दिया था मैंने बचपन में कि अर्थ फ्लैट क्यों दिखती है? और कौन बताएगा? शुभ्रिका, मोहांश, किसको याद है? ऋषिका, सब भूल गए। बिग रेडियस, लॉजिक समझो बेटा। देखो आप सुनो, अर्थ बेसिकली एक स्फीयर है, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरी जो आईज का विजन है वो लिमिटेड है, एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। हाँ, हमें अर्थ का जो एक्चुअल रेडियस है मेरे बच्चे वो 6400 किलोमीटर है, ठीक है? जो हमारा विजन का व्यू है वो तो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हमें वो चीज फ्लैट दिखती है। जब भी आप किसी बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा हिस्सा लो वो हमेशा फ्लैट दिखेगा। तो बहुत बड़ा स्फीयर का मतलब हुआ जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। बेटा लॉजिक सुन लो, ये मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो चीजें भी बताऊं मैं जो वो मतलब जो किसी तुम्हारे फ्रेंड को नहीं बताऊं, हवा मारने के लिए नहीं, मैं जेन्युइनली चाहता हूं तुम्हारी नॉलेज इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट हो। इसीलिए प्लेन मिरर को ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। तो बहुत बड़ा स्फीयर मतलब कितना रेडियस? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? Yes, sir. आया फंडा समझ? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से, मैं लॉजिक्स एक बहुत प्यारे प्यारे चीज समझा रहा हूं। अब मान लो ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन है मतलब, इसको मैंने इधर देखो, इसको मैंने नीचे पॉलिश कर दिया। नीचे मतलब अब मैं क्या इसको डायग्राम में दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकता, क्योंकि इधर देखो सारे, मान लो ये मिरर है, ठीक है, और मैंने इसको पॉलिश कर दिया यहाँ पे। इसको अभी तुम्हें दिख रहा है लेकिन मैं डायग्रामेटिकली नहीं दिखा सकता क्योंकि डायग्राम 2D बनते हैं और ये 3D है। Am I clear? Yes, sir. इसीलिए स्कूल में मैम टीचर जो भी है, तुमने 8th में भी पढ़ा होगा साइंस में, टीचर ऐसे दिखाते हैं प्लेन में, ऐसे दिखाते हैं। Yes, sir. क्या मतलब ऐसे? Yes, sir. क्या मतलब ऐसे दिखाने का? इसका मतलब ये Polished surface. दिमाग में चाटो मेरा, ये मिरर है, ये मैंने पॉलिश कर दिया, यहाँ पॉलिश कर दिया मैंने, तुम्हें क्या दिखेगा? देखो सामने से तुम्हें क्या दिख रहा है? सबको तुम्हें एक एज दिख रहा है, am I right? Yes. यस सर। तो मैं ये पेंसिल चुबो दूंगा तुम्हें। तुम्हें इसका क्या दिख रहा है? तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा है, देखो ये एज दिख रहा है, तुम्हें ना ये दिख रहा है, ना ये फेस दिख रहा है, ना ये फेस दिख रहा है, ना ये। इसीलिए हम जब स्कूल्स में डायग्राम दिखाते हैं तो मिरर में एक एज दिखाते हैं, लाइन दिखाते हैं, फ्रंट व्यू, और उसकी नहीं तो लाइनें दिखा देते हैं। ये लाइनें क्या इंडिकेट कर रही हैं? पॉलिश है बेस। और ये एक्चुअली ऐसे होता है, और ये जो पॉलिश होती है ये बेस, इसके देखो इधर देखो, ये मेरा हाथ है, यहां पॉलिश करते हैं पूरी और तुम्हें दिखाते हैं ये एज। क्लियर? Yes, sir. यस सर। फंडा बना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही समझते रहते हो। लाइन का क्या मतलब है? कैसे दिखा दी लाइन? लाइन का मतलब है फ्रंट व्यू दिखाया। क्या दिखाया है? फ्रंट व्यू। अगर टॉप व्यू दिखाऊंगा, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखोगे एरोप्लेन से, तो तुम्हें ये दिखेगा, तब पॉलिश नहीं दिखेगा, पॉलिश नीचे चली जाएगी इसकी। फंडा समझ आ रहा है? ये है Yes, sir.
बेटा मुझे कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में. आई कांट प्ले विद यू कि सीधा जाके रिफ्लेक्शन के लॉज बता दिए और खुश हो गए. वो तो तुम्हें आते ही है, सबको याद है बचपन से. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे. Yes, sir. ये कौन है बच्चा बेटा? ये S12 कॉन्करर, ये कौन है? रबजीत कौर. आप आईसीएसई में हो कि सीबीएसई में हो मेरे बच्चे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको बेटा? क्या बेटा? ICSE. बेटा आप गलत क्लास में बैठे हो. आपकी तो इस टाइम केमिस्ट्री की क्लास चल रही है बेटा, अभिषेक सर के साथ. आई थिंक सो. Sorry, sir. वो वेबएक्स पे चल रही होगी, ज्वाइन कर लो. या रिकॉर्डिंग देख लेना सर की, अब मिस हो गया होगा तो. मैं वही देखूं, गलत बच्चा बैठा होगा इस क्लास में. अब जीत तो आईसीएसई की. और कोई तो नहीं आईसीएसई का बच्चा? बता दो. Guys, CBSE is the concept clear? Yes. Yes, Yes, sir. sir. The Crystal clear. fundas are clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sure? Okay. Start. कोई शक किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Great. So अब हम तैयार हैं नेक्स्ट क्लास से लाइट को शुरू करने के लिए. With all the fundamentals absolutely clear to us, we are all set to discuss the laws of reflection, the real image, virtual image, focal length, spherical mirror, all that stuff. Am I clear? Crystal clear. Yes, sir. Okay? सबको समझ आया? Okay. अब कौन-कौन घर पे आजकल क्या-क्या चल रहा है?